सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आपके 5th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो एकदम टॉप पे रहे होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के अच्छे एग्ज़ाम्स नहीं गए हों, लेकिन अब वो अपने 6th सेमेस्टर में गांठ बांध के एकदम तैयारी करनी है आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स की मैं बात करने वाला हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है, किसका एग्ज़ाम होता है, किसका एग्ज़ाम नहीं होता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, सभी की बात करने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल आपको इस बार 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, जिसको शॉर्ट में QSV कहते हैं। सेकंड है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में CMAD कहते हैं। थर्ड है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में DSS कहते हैं। फोर्थ है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। फिफ्थ है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर कैट सब्जेक्ट रहा था ना, ऐसे ही है सेम टू सेम। सिक्स्थ है इलेक्टिव में आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। पहला होता है आपका RMB, दूसरा होता है प्लम्बिंग और तीसरा होता है स्ट्रक्चर, ठीक। RMB जिसमें इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कॉलेज वाले या आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें 70% लोग इसको चूज़ करते हैं, 25% इसको चूज़ करते हैं कुछ और कुछ बच्चे इसको चूज़ करते हैं 50% स्ट्रक्चर वाले को, जो कि सबसे कठिन होता है एंड इसको ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। मोस्टली लोग इसी को ही चूज़ करते हैं सब्जेक्ट को, एंड कॉलेज वाले भी इसी को ही पढ़ाते हैं ज़्यादातर। एंड आपका जो है लास्ट प्रोजेक्ट वर्क, आपने जो अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर लेके 5th सेमेस्टर जो भी पढ़ा है, आपको उसकी एक फाइल बनानी पड़ेगी, उस प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ेगा, 3D मॉडल बनाना होता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना, जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ कोई भी थ्योरी एग्जाम नहीं होता है। अब इन सब की मार्किंग स्कीम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो ये रही सभी सब्जेक्ट्स की मार्किंग स्कीम, जिसमें आप फर्स्ट सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, जिसको शॉर्ट में QSV कहते हैं। इसमें अगर देखें तो सिर्फ इसका रिटन एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 2.5 घंटे मिलेंगे एंड इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। सेकंड सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में CMAED कहते हैं, जिसका 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम रहने वाला है, 2.5 घंटे का पेपर रहता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। थर्ड है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर DSS, 50 मार्क्स का पेपर, 2.5 घंटे का समय, कोई नो प्रैक्टिकल, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, जैसे अभी तक ड्राइंग आप करके आ रहे हैं ऐसे इसमें भी है, 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का पेपर रहता है, इसमें 2.5 घंटे पेपर नहीं रहता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में जब थे तो आपका कैट सब्जेक्ट हुआ करता था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करके, ऐसे ही ये 40 मार्क्स आपको इंटरनल यानी कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, ओनली प्रैक्टिकल होता है जो बाहर से लेने आएंगे, फाइल बनानी पड़ेगी एंड वाइवा लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्टिव, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, RME प्लम्बिंग या स्ट्रक्चर, इसमें कॉलेज वाले चूज़ कर सकते हैं, आप भी चूज़ कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसका पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर रहता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है और नो प्रैक्टिकल नहीं होता है इसका, यानी प्रैक्टिकल नहीं होगा। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको 40 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। इसमें एक आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ता है, जिसकी फाइल बनानी पड़ती है, जिसके लिए वाइवा होता है। जो आपका एक्सटर्नल में जो बाहर से आते हैं एग्जामिनर वो लेते हैं, इसका सिर्फ ओनली प्रैक्टिकल होगा, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। SCA के ओनली 30 मार्क्स हैं, जैसे आप अब वो पता है अभी तक, ठीक। अब बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ पढ़ने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट, यानी इसको आप नॉर्मल लाइट मोड मान सकते हो टफ का, क्योंकि अभी पता चलेगा कौन सा टफ सब्जेक्ट है वो बताऊँगा अभी आपको। QSV ये आपके लिए कठिन सब्जेक्ट कैसे पढ़ने वाला है, इसमें 50 मार्क्स आप मान के चलिए थ्योरी है, 50 मार्क्स न्यूमेरिकल आएंगे, इसलिए
लाइट सब्जेक्ट मान के चलिए कठिन में, ठीक, पहला हो गया। सेकंड सब्जेक्ट है CMAED करके, ये प्योरी थ्योरी है, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है भाई कठिन, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जैसे सोम आपका हो गया, RCC हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है 2.0। इसमें पता है क्या है, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, इसमें थ्योरी सबसे कम होती है, 90% न्यूमेरिकल होते हैं, 10% थ्योरी होती है। इसी में ही सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की। 6th सेमेस्टर आपको ही मालूम है, अगर बैक लग गई तो क्या हाल होगा, ये आपको ही मालूम है। 2 मार्क्सशीट आ जाती हैं, जिसका भी 6th सेमेस्टर बैक लग जाता है, तो इसको तो अभी आप अभी से ही स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब क्या होंगे, आप खाली दे बैठे होंगे या फिर घर चले गए होंगे, 16 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल से आपको मालूम ही होगा, तो इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना, ठीक। ड्राइंग आप अभी तक जैसे पढ़ के आए हो, जिस लेवल की रही है उससे थोड़ा नेक बढ़ जाता है लेवल, लेकिन उतना ही रहता है, तो आप ड्राइंग आसानी से कर ले जाओगे पास। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग कोई एग्जाम नहीं होता है इसमें, आपको सिर्फ फाइल बनानी है इसकी, ठीक। इलेक्टिव में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सॉरी एग्ज़ाम होता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये भी आपका आसानी से निकाल लोगे। अगर RM भी लिया तो बढ़िया है, RM में थ्योरी निकलती है, ऐसे ज़्यादा तो कोई न्यूमेरिकल होता नहीं है, ठीक है ना, आराम से निकाल लोगे। प्रोजेक्ट वर्क में भी आपको मालूम है कोई एग्ज़ाम है नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल ईयर का पूरा सिलेबस, आई होप आपको अच्छे से अपना सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स जरूर करके आना कैसी लगी वीडियो, एंड अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। थैंक यू।